हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने आया हूं उसका नाम है बीजेपी एमपीज अपोजेस ऑडिट ऑफ पीएम केयर्स फंड एट पीएसी मीटिंग। पीएसी स्टैंड फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फैक्ट्स रिगार्डिंग पीएसी, पीएसी क्या है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें मेंबर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं इस कमेटी में, और पीएम फंड केयर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से नोटिफाइड रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीएसी क्या है। इट इज़ वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी दैट एग्जामिन्स द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग विच प्रेसिडेंट लेज बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो एग्जामिन करता है जितनी भी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होती हैं सीएजी की, उन सबको ये एग्जामिन करता है और फॉर विच ये प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं और तब जाके ये पीएसी के पास इसे कहते हैं, इस रिपोर्ट को आ जाता है। फ्रेंड्स, इतना बड़ा ये प्रोसीजर है इसको फॉलो करने का। दिस कमिटी एग्जामिन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को ही एग्जामिन करती हैं। थर्ड इज that public expenditure is not only examined from the legal and formal point of view to discover technical irregularities but also from the point of view of the economy, prudence, wisdom and propriety. Friends, ये सिर्फ लीगल फॉर्मेट से ही नहीं बल्कि इसको ये भी देखा जाता है कि यहाँ के जितने भी पैसे को खर्चा गया है वो इकोनॉमिकली सही है। प्रूडेंस यानी कि इसकी मेचोरिटी लेके इसको काम किया गया है। विजडन बरत के इसको काम किया गया है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फैक्ट्स रिगार्डिंग पीएसी। फ्रेंड्स, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1921 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। सेकेंड इज, कितने मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में? फ्रेंड्स, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। थर्ड पॉइंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। इन मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है? बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फ्रेंड, यहाँ पे वोटिंग होती है पार्लियामेंट में और यहाँ पे तभी इस मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है। बट इसमें एक नोट करने वाली बात है, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिस्टर को कभी भी मेंबर नहीं इलेक्ट किया जा सकता बिकॉज टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा कर दे, इस वजह से यहाँ पे इनको नहीं लाया जाता। फोर्थ इज टर्म ऑफ ऑफिस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक मेंबर को 1 साल का टेन्योर ही मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट इज, चेयरमैन को कैसे अपॉइंट करते हैं? फ्रेंड्स, स्पीकर चेयर को अपॉइंट करते हैं। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हाउस के स्पीकर होते हैं वो चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं एंड इट इज़ अगेंस्ट द मेंबर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को ही अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को ही चूज़ किया जाता है सिंस 1967। फ्रेंड्स, ये बहुत पुरानी प्रथा ही चलती आ रही है सिंस 1967 कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसीलिए हमेशा ही एक अपोजिशन लीडर को ही सेलेक्ट किया जाता है फॉर द कमिटी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई इट इज़ सो हाईलाइटेड इन न्यूज़। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि जो यहाँ के पीएसी के चेयरमैन थे, कांग्रेस एमपी चौधरी, उन्होंने प्रपोज किया था, ही प्रपोज टू डिस्कस द कोविड पैंडेमिक एंड इट्स रिफॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑन द इकोनॉमी सॉरी। फ्रेंड्स, ये इन्होंने ये पूछा था कि उनको डिस्कस करना था कि जो पैंडेमिक में क्या प्रभाव पड़ा है हमारी इकोनॉमी पे। तो जगदम्बिका पाल जो पीएसी मेंबर हैं, बीजेपी पार्टी से ओरिजिनेट करती हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, जब वो कभी ऑडिटेबल नहीं हुआ है तो हम लोग पीएम केयर फंड को ऑडिट कराने की बात ही क्यों कर रहे हैं? फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पीएसी है वो एक फाइनेंशियल कमिटी है, वो सारी चीज़ का ऑडिट रखती है जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है। जगदम्बिका को रिप्लाई करते हुए पीएसी के चेयरमैन ने कहा कि हम उन्होंने एक भी बार मेंशन नहीं किया पीएम केयर्स के बारे में। उन्होंने तो बस इतना ही पूछा था कि क्या प्रभाव यानी कि क्या इफेक्ट हुआ है कोविड 19 का इकोनॉमी पे।
And Chaudhary also replied that it seems there is a fear in the mind of BJP leaders that any decision or any discussion on COVID outbreak means the discussion about PM cares also. और फ्रेंड्स यही एक रीज़न था जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई है ये न्यूज़। माय नेक्स्ट पॉइंट, पीएम केयर्स। व्हाट इज़ पीएम केयर्स फंड? फ्रेंड्स, पीएम केयर्स जो केयर्स है ये एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। फ्रेंड्स, इसको इट वाज क्रिएटेड ऑन 28 मार्च 2020 फॉर द फॉलोइंग कोविड-19 पैंडमिक इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये इसको इस्टेब्लिश हुआ था ये 28 मार्च 2020 को। और फ्रेंड्स, इसको बनाया गया था ताकि ये कॉम्बैट कर सके, कंटेनमेंट कर सके और रिलीफ एफर्ट्स लगा सके अगेंस्ट द कोविड पैंडमिक सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द डोनेशन विल बी टैक्स एग्जेम्प्टेड एंड फॉल अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी कंपनीज डोनेशन दे सकती थी पीएम फंड केयर में। इससे क्या होगा कि काफ़ी वाइड स्कोप हो गया था पीएम फंड केयर के लिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएम केयर फंड। फ्रेंड्स, इट वाज रजिस्टर्ड एट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एट न्यू दिल्ली ऑन 27 मार्च 2020। फ्रेंड्स, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से इसको रजिस्टर किया गया था न्यू दिल्ली में मार्च 27 को 2020। और फ्रेंड्स, जब ट्रस्ट है तो इसके कोई ट्रस्टी भी होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके 4 ट्रस्टी थे। जो मेन ट्रस्टी थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ दैट फंड हैं, वो वहाँ के चेयरमैन हैं ऑफ दैट फंड। एंड सेकंड जो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं वो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। थर्ड हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड फोर्थ इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि जिस भी ट्रस्ट के अगर चेयरमैन पीएम ऑफ इंडिया हो और तीनों मिनिस्टर यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो उस ट्रस्ट की ऑडिट कौन करेगा? फ्रेंड्स, लोगों ने तो ये कहा था कि कैग को इसकी ऑडिटिंग करनी चाहिए, बट ट्रस्टी ने कहा कि कैग इसकी ऑडिटिंग नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू द ट्रस्टी, कैग विल नॉट ऑडिट द फंड। ट्रस्टी ऑफ द फंड डिसाइडेड टू अपॉइंट सार्क एसोसिएशन जो सीए फर्म है एक न्यू दिल्ली में एज द ऑडिटर ऑफ पीएम केयर्स फंड फॉर 3 years। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इंडिपेंडेंट ऑडिटर को यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे उनको बताया गया कि ये 3 साल तक पीएम केयर फंड को यही ऑडिट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक वही सेम फर्म है जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड को भी ऑडिट करती है। और ये जो फर्म है दिस इज हेडेड बाय सुनील कुमार गुप्ता। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैग को क्यों नहीं करने दिया इसको रिपोर्टिंग। तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई नॉट कैग? फ्रेंड्स, डोनेशन इन द पीएम केयर्स फंड आर मेड फ्रॉम द टैक्स पेयर फंड्स बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। द पब्लिक हैज़ द राइट टू नो वेयर द मनी इज गोइंग। फ्रेंड्स, जितने भी डोनेशन दी गई है वो सारे टैक्स पेयर्स के थ्रू दी गई है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ उनको राइट है जानने का कि ये मनी, जितने भी पैसे उन्होंने डोनेट किए ये कहाँ गए और किस लिए यूज़ हुए। फ्रेंड्स, द मोदी गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड द इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू ऑडिट द फंड टू अचीव मोर ट्रांसपेरेंसी। द ट्रस्टी शुड हैव अपॉइंटेड सीएजी एंड ऑडिट ऑफ फंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑडिटर को एक हायर किया ताकि वो अचीव कर सके मोर ट्रांसपेरेंसी टू द ट्रस्ट। लेकिन जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी वो कैग की ही होनी चाहिए क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट ऑफ फंड की कैग की ही होती है। फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ आई थी, उसमें ये बोला गया था कि देयर मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन यूज़ ऑफ पीएम केयर्स फंड क्रिएटेड टू डील विद पैंडमिक। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था। फ्रेंड्स, ये जो आपको कमेंट आया है ये आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम केयर्स एंड आरटीआई से रिलेटेड। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ हैज़ रेफ्यूज टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑन द क्रिएशन एंड द ऑपरेशन ऑफ द पीएम केयर फंड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। फ्रेंड्स, यहाँ पे पीएमओ ने बिल्कुल रेफ्यूज़ कर दिया है जो जितना भी क्रिएशन एंड ऑपरेशन जो पीएम केयर फंड का हुआ था
उसको डिनाई कर दिया है अंडर द एक्ट आरटीआई एक्ट 2005। और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम केयर फंड इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एम्बिट ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। फ्रेंड्स, इसका नतीजा ये हुआ कि देर वॉज अ प्ली फाइल्ड बाय अ petitioner नेम्ड सम्यक गंगवाल इन Delhi High Court. Friends, through the advocate Debopriya Maulik and Ayush Srivastav. It was said that CPIO refused to provide the documents sought by the petitioner on the ground that PM Care Fund is not a public authority as per defined in the RTI Act 2005. The Delhi High Court on June 10 said that it will hear on 28th August a plea challenging Prime Minister's office decision to deny information on PM Cares Fund under RTI Act 2005. फ्रेंड्स, ये जो याचिका डाली गई थी पिटिशनर सम्यक गंगवाल की तरफ से, उसमें यही कहा गया था कि पीएम ऑफिस ने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मना कर दिया है कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई के तहत, तो इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था फ्रेंड्स कि यहाँ पे 28 अगस्त को यहाँ पे हियरिंग को वापस सुना जाएगा और इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि क्यों इसको पीएम केयर फंड पे क्या अंडर आरटीआई एक्ट इसको ऐसा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे सीएम ने और अदर पार्लियामेंट्री बॉडीज़ ने भी कुछ इन्होंने क्वेश्चन उठाए कि वाई अ सेपरेट फंड, एक अलग से ही सेपरेट फंड क्यों बनाना पड़ा। Following the creation of the fund, questions were raised as to why a separate fund was needed and how it is different from the Prime Minister Disaster Relief Fund, and why did not contain any member of civil society or opposition as a part of trust. फ्रेंड्स, कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि जब हमारे पास सेपरेट स्टेट फंड है, नेशनल रिलीफ फंड है, तो हम लोग को एक अलग से एक फंड रेज करने की क्या ज़रूरत थी। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि इसमें कोई सिविल सोसाइटी यानी कि कोई सिविल सोसाइटी का या कोई ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं इसमें इस ट्रस्ट में इन्वॉल्व था। और थर्ड क्वेश्चन वाज CM of various states questioned about the preference of PM care over the individual relief fund of each state. फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे स्टेट्स के सीएम ने ये भी पूछा कि यहाँ पे एक सेपरेट हर स्टेट के लिए एक फ़ंड क्यों नहीं था, यहाँ पे ऑल ओवर सबके लिए एक ही फ़ंड क्यों। फ्रेंड्स, इस पे जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था वो था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्लैरिफाइड दैट द पीएम केयर फंड वाज स्पेशली डेडिकेटेड टू द पैंडेमिक सिचुएशन लाइक दैट कॉज्ड बाय कोविड-19। फ्रेंड्स, इन्होंने ये बोला था कि ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है ये पीएम केयर फंड जो पैंडेमिक सिचुएशन है उससे फाइट करने के लिए जो कोविड-19 में हो चुकी है। द पीएम नेशनल केयर फंड द पीएम NRF ऑन द अदर हैंड वाज मेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। फ्रेंड्स, ये जो पीएम का नेशनल रिलीफ फंड बना था वो बना था ऑल टाइप के जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसके लिए बना गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि इट इज़ बिलीव दैट सेटिंग अप ऑफ सेपरेट फंड फॉर पैन इंडिया प्रॉब्लम लाइक दिस विल एनकरेज मोर पीपल टू कंट्रीब्यूट। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला गया था कि जो नया फंड बनेगा उसमें और लोगों को एनकरेजमेंट होगी, लोगों की ज़्यादा डोनेशन होगी या लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। हाँ, मैं अपनी एक ओपिनियन देना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड पे। फ्रेंड्स, charity and secrecy are the contradictory term. Any charitable institution should have no secret and should be open to public for all purpose including its finance. It will be in the larger public interest if the identify or identity of the charitable trust institution or identities which are granted exemption from the income tax under the statutory प्रोविजन आर प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। फ्रेंड्स, मेरी यही ओपिनियन है कि चैरिटी में कोई भी ट्रस्ट हो या कुछ हो उसमें कोई भी सीक्रेट्स नहीं होना चाहिए, पब्लिक के सामने सब कुछ ओपन होना चाहिए इंक्लूडिंग इट्स फाइनेंस, जो भी उसकी फाइनेंस डिटेल है वो भी सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। ये भी एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है जिसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे हाइड करके रखनी पड़ी हो।
और ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन में प्लेस्ड होता है कि कोई भी चीज़ ये पब्लिक डोमेन में ज़रूर जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पीएम केयर फंड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ना मैं किसी बीजेपी का फेवर ले रहा हूँ, ना कांग्रेस का फेवर ले रहा हूँ। ये फ्रेंड्स मैं बताना चाहता था कि इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू सून।